प्रणाम, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। छठ पर्व की आपको अनेकों शुभकामनाएं। शाम का जो अर्घ्य है वो आज संपन्न हुआ, कम से कम पटना शहर में तो हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्यास्त है वो कुछ जल्दी होता है। जिन शहरों में थोड़ी सी प्रतीक्षा लंबी करनी पड़ी, जहां पर सूर्यास्त थोड़ी देर से होता है, लेकिन जितने भी पूर्वी हिस्से के भारत के राज्य हैं वहां पर सूर्यास्त हो चुका है और शाम का अर्घ्य संपन्न हो चुका है। और अब सब तैयारी कर रहे हैं सुबह के अर्घ्य की। एक तरीके से जितने भी व्रती होते हैं, जितने भी परिवार होते हैं जहां पर छठ महापर्व हो रहा होता है, उनमें से कोई भी सोता नहीं है पूरी रात लगभग, क्योंकि रात ही में सबको जाना पड़ेगा, घर के लोगों को जाना पड़ेगा, ताकि घाट में सही जगह पर जगह मिल जाए जहां सूर्य को अर्घ्य दिया जाए। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग करते हैं तो घाट में जगह पाना भी बड़ा कठिन होता है। लेकिन सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले आप वहां पर पहुंच जाते हैं, ताकि आप सूर्य के उदय की प्रतीक्षा कर सकें। लेकिन पहले आज जो हुआ उसके बारे में आपको मैं बताती हूं क्या क्या हुआ है आज घर पर और उन सभी लोगों के घर पर जो छठ का महाव्रत कर रहे हैं। तो सुबह से हमने तैयारी शुरू की ठेकुआ महाप्रसाद बनाने की। ठेकुआ प्रसाद जो है, मैं अभी भी मतलब चूंकि रोज प्रतिदिन आप नहीं बनाते हैं वो, तो माँ की देखरेख में ही बनाती हूँ। ये ठेकुआ है जो सब जानते हैं कि छठ का महाप्रसाद यही है। और इसमें बनाने में जो सामग्री लगती है वो केवल 3 चीज़, गुड़, घी और आटा। उसका कारण ये है कि ये 3 चीज़ हर एक के घर में रहता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़े छोटे, कोई भी। और इसमें कोई फैंसी चीज़ ऊपर से वो ड्राई फ्रूट या लौंग, इलायची जो भी है वो कुछ नहीं पड़ता है। तो ये छठ का महाप्रसाद इसीलिए है। इसको आज बनाते हैं क्योंकि आज शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है इसी ठेकुआ महाप्रसाद से और फलों से। तो इसीलिए आज बनता है और इसी प्रसाद से फिर कल हम लोग उगते सूरज को अर्घ देते हैं। आटे के साथ कैसे कितना चीनी मिलाया जाता है, ये बड़ी विधि आपको देखनी चाहिए कि कैसे छठ का महाप्रसाद होता है। और क्यों कहा जाता है कि सब समान होते हैं, न कोई अमीर न कोई गरीब, सब यहाँ पर एक समान होते हैं। छठ का महाप्रसाद एक समान होता है, छठ के लोक गीत एक समान होते हैं, वो लय एक ही होता है। एक ही लय पर आप छठ के गीत सुनेंगे। नए नए प्रकार उसके जरूर आ जाएं, लेकिन जो पारंपरिक गीत हैं, गीत, संगीत, प्रसाद, परंपरा, सब कुछ आपको एक समान दिखेगी। छठ के महाप्रसाद की तैयारी सबसे पहले शुरू हुई, बनकर तैयार हुआ ठेकुआ महाप्रसाद। और उसके बाद गंगा जल के साथ पूरी तरीके से शुद्धता का ध्यान रखते हुए जो सूप है उसको तैयार किया गया। सूप में जो इस समय इस मौसम में फल मिलते हैं अलग अलग, उन सबको सजा सजा कर रखा गया। वो सब फल को धो के, एक एक फल को, जैसे वो बड़ा वाला नींबू है, केला, गन्ना, कई 5-7 फल होते हैं, सबको धो के फिर अच्छे से सूप में रखेंगे। और ये 5-5 ठकुआ, फूल, पान, ये सब रख के सजा के फिर जाएंगे।
एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि हर फल जो होता है या कोई भी चीज जो उसमें डाले जाता है वो अकेला नहीं होगा, वो जोड़े में रखा जाएगा। अब इसका कुछ कारण होता होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जोड़े में ही इसमें सारी चीजें रखी जाती हैं और जोड़े जोड़े में सारी चीजें रख के, और इसीलिए केवल एक सूप आप नहीं तैयार करते हैं, सूप भी एक से अधिक होना चाहिए। जैसे छठ पर्व ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि मैं इस साल छठ पर्व करूं और एक साल करके आप छोड़ दें, वो भी कम से कम जोड़े में ही होगा या उससे अधिक। तो यहाँ पर 1 सूप, 2 सूप, 3 सूप, जितने भी संख्या में जितने भी आप चाहते हैं उतने तैयार होते हैं और उसके बाद उसको एक दौरे में रखकर उन सारे सूप को घाट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर व्रती को पहुंचना है, यानी जहां पर मुझे पहुंचना था डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। जो रहते हैं वो दौरा जो है सो उठा के सब सजा के लेके घाट जाते हैं, फिर उसको वापस लेके आना रहता है। पैदल व्रती के साथ उसको संभाल के ले जाना, सारे जो व्रती वाले जो चीज़ होते हैं वो छुआ नहीं जाए, सफाई से सारी चीज़ को लेके जाना फिर लेके आना, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब घर वालों का जो सहयोग होता है, अगर आपके रिश्तेदार उतने नहीं हैं तो आपको भी पता होगा कि दोस्त जो होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति भले ही व्रत कर रहा हो, व्रत उसने धारण किया हो, उपवास हो यानी कि निर्जल उपवास जो न खाना खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं, एक व्यक्ति का होगा, लेकिन जो पूरा सहयोग उसको अपने आसपास के लोगों से मिलेगा उसके बिना संभव नहीं हो पाता है छठ का व्रत कर पाना। प्रयागराज से पटना पहली बार आए हैं छठ पूजा के लिए, और छठ पूजा देखने के लिए बहुत श्रद्धा थी मन में। तो हमारे प्रयागराज में कुछ लोग करते तो हैं, लेकिन यहाँ जैसा नहीं होता है, तो हम लोग को देखना था, जानना था, श्रद्धा थी, तो इस बार मौका मिला तो हम लोग आए हैं यहाँ पे स्पेशली छठ पूजा देखने के लिए। कोशिश करेंगे कि सब काम धाम छोड़ के स्पेशली जब भी पटना बिहार आना हो तो छठ पूजा पे आएं, और हम लोग पति पत्नी आए हैं और छठ मैया का आशीर्वाद रहेगा तो फिर आने का मौका मिलेगा तो हर साल आना चाहेंगे। छठ माई का आशीर्वाद भी जो है सबके ऊपर जो है बना रहता है, जो है इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ में जो है सीख रहा हूँ, इनका हाथ बटा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जो है कि अच्छा करें। और इसीलिए आप ये भी देखते होंगे कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ये जिद करते हैं और चाहते हैं कि दीपावली पर छुट्टी न दें, लेकिन आप छठ के लिए छुट्टी जरूर दे दें, क्योंकि पता है कि माँ को छठ पर्व अगर करना है तो बेटे को या बेटी को उसको उठाकर ले जाना है, घर पर सहयोग करना है, मदद करनी है। वो सह तो रहे हैं जो व्रती हैं, लेकिन जो व्रत पूर्ण हो रहा है उसमें भी उतना ही पुण्य सबको मिल रहा है। देखब हे छठ मैया, भूल चूक हमरी मैया, राखब ने ध्यानिया, देखब हे छठ मैया, हमरो अरजियाली हब मानी, देखब हे छठ मैया। उतना ही सहयोग जो भी कर रहा है उसको उसका भार उठाने में, घाट तक ले जाने में, वो जगह ढूंढ कर छेक कर रखने में, वो सारी चीजें जो हो रही हैं उसके लिए भी पुण्य उतना ही, और उसके बिना कोई व्रत पूरा भी नहीं हो सकता। इसीलिए हर एक ये व्रत नहीं कर पाता, वही व्यक्ति ये व्रत कर पाता है। एक तो आत्मशक्ति, शक्ति, इच्छा शक्ति, ये बातें तो हो गई, लेकिन जिसको एक तरह से सहयोग मिलता है अपने परिजनों का, घर वालों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, वही व्यक्ति इस व्रत को धारण कर सकता है।
पहले हम जल का आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अनुमति लेते हैं और उसके बाद आप पहला पांव अपना रखते हैं जल में। यहाँ तो गंगा जी के घाट पर ही मुझे भाग्य से अवसर मिल पाता है कि मैं यहाँ पर छठ पर्व कर लूँ। तो गंगा जी में उसके बाद जाते हैं और आप कम से कम कमर तक जल में आप खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और उस समय आप अपनी श्रद्धा से कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, कुछ ना आता हो तो आप केवल सूर्यदेव की प्रति जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत इस ब्रह्मांड में है, आप उनकी तरफ, उनके प्रति श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर भी खड़े रहते हैं। मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप एक तरीके से बात कर सकते हैं अपने आराध्य से, अपनी आंखों के सामने उन्हें देखकर। इससे प्रत्यक्ष और क्या होगा कि भक्त के सामने स्वयं उनके भगवान प्रकट है आसमान में। आप वहां पर पूजा करते हैं, आप परिक्रमा करते हैं अपनी ही जगह पर खड़े होकर। अपनी जगह पर गोल एक चक्र जब आप घूमते हैं तो वो सूर्य की एक परिक्रमा बराबर उसे माना जाता है। और उसके बाद जो आपके घर के लोग हैं या फिर वहां पर घाट पर जो भी लोग हैं जो इस व्रत का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो उस पर अर्घ्य देते हैं अपने हाथों से। सूप के एक किनारे से वो जल वापस जल को समर्पित होता है सूर्य देव को नमस्कार करते हुए। बहुत आस्था से मनाते हैं। आता है तो लगता है कि अपने अपने उमंग उठ जाए कि अब नहीं छठ करना है। बहुत आस्था से मनाते हैं हम लोग। बहुत पावन पर्व है हमारे बिहार में, तो खास करके बहुत अच्छे से मनाया जाता है। छठ एक महापर्व है जो कि हमारे बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये बहुत ही शुभ अवसर होता है जब ये सांझ घाट होता है और हम डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं यहाँ पे, जो हमें जीवन में ऐसे संघर्ष को दिखाता है कि जब हम असफल होते हैं उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे फिर उगते सूर्य को और जो भोरवा घाटे कहा जाता है, तो वो भी हमारे लिए एक जीवन में ये सिखाता है कि हमेशा अंधेरा नहीं होता है, हमेशा आप असफल नहीं होते हैं, आपके लिए सुबह भी होती है। इस तरीके से जब सब लोग अपना अर्घ्य वहां पर स्वीकार करा देते हैं सूर्यदेव को, फिर आप परिक्रमा करते हुए एक और चीज का ध्यान रखना है कि हर बार आपको सूप को गंगा जल से स्पर्श करके उसके बाद वापस उठना है और उसके बाद अगली परिक्रमा जो है वो आपकी शुरू होती है। अब बहुत ध्यान से इस सूप को वापस घाट पर रखा जाता है। घाट पर रखने के बाद आप जब सभी सूप को इस तरीके से आप उसके साथ परिक्रमा कर लेते हैं, फिर आप जाते हैं वापस। लेकिन ये भी एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस पर एक जलता हुआ दीप भी रहता है, क्योंकि आप सूर्य की आरती भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं सूर्य की। सूप के कोने में आप अगरबत्ती भी वहां पर है ताकि सूर्यदेव की उपासना हो, और वो छोटे से सा एक दीपक भी रहता है उस पे, ताकि वो सूर्य देव की आरती भी होती है। और उसको बाद जब आप
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।